श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 455 अध्याय 11वां विश्व रूप दर्शन योग और श्लोक क्रमांक 42। जय महाकाल। आज 12 अगस्त है और अपने महामृत्युंजय महायज्ञ के पूर्णाहुति के ठीक 282 दिन शेष हैं। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। अर्जुन पश्चाताप के सागर में मानो डूब गए हो और वे भगवान को क्या कहते हैं आप सुनिए तो सही। यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत समक्षम तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। हे अच्युत च यत् अवहासार्थम विहारशय्या आसन भोजनेषु। हे अच्युत परमात्मा, आप जो मेरे द्वारा हंसी विनोद के लिए विहार शय्या आसन और भोजन आदि एक अथवा तत्समक्षम अपि असत्कृतः सी, ये अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं ना। मुझको अभी स्मरण हो रहा है, सोते समय, बैठते समय, विहार करते समय, विनोद करते समय मेरे से बहुत सारा आपका अपराध हुआ है। तत् अप्रमेयम त्वाम अहम क्षामये। वे सब अपराध अप्रमेय स्वरूप माने अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। हे प्रभु, आप हमें उन अपराधों के लिए क्षमा करें। आइए भगवान की कृपा से, सद्गुरु के आशीर्वाद से हम लोग चिंतन करते हैं। हे अच्युतो, मेरे द्वारा आपको बहुत ही सताया गया है, किंतु आप कभी भी अपनी स्थिति से विचलित नहीं हुए। भक्त आपके साथ चाहे जैसा व्यवहार करता है, किंतु आप सदैव अपने ही मस्ती में रहते हैं प्रभु, जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है ना। जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है वह अच्युत है। यत् अवहासार्थम विहार शय्यासन भोजनेषु। अर्जुन को परमात्मा के साथ किया गया सब कृत्य स्मरण हो रहा है। वे कहते मेरे द्वारा मेरे अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण बहुत बार अनेक समय पर अपमानित हुए हैं प्रभु। यहां पर मुख्यतः 4 क्रियाओं का जिक्र किया है। कितनी क्रियाओं का? 4 क्रियाओं का। भागवत जी में इसी श्लोक का मिलता जुलता भाष्य मिलता है। वहां पर भी अर्जुन स्वीकार करता है। क्या कहते हैं वहां पे? शय्यासनाटन विकत्थन भोजनादिषु ऐक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं
सेहे महान महितया कुमते रगम में। प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय के 19वां श्लोक है। इस श्लोक में 5 बातें कही है। अधिकतर ये 5 बातें हैं मित्रों में अधिक निकटता स्थापित करती है। ये 5 बातें मित्रों में अधिक निकटता स्थापित करती है और इन 5 कर्तव्य में ज्यादा बुद्धि का उपयोग नहीं करना पड़ता। इन 5 बातों में ज्यादा बुद्धि का उपयोग मत करो। जहां पर बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है ना, वहां पर मित्रता असंभव है। बुद्धि व्यापार में लगानी पड़ती है, प्रेम में नहीं। जो प्रेम को बुद्धि के द्वारा नाप तोल कर देखता है ना, वह अपने जीवन में कभी भी प्रेम न कर पाएगा। विहार, शयन, सोना, आसन, बैठना, भोजन करना, बातचीत करना, ये 5 स्थान मित्रता बढ़ाने वाले होते हैं और इनमें ही अधिक विनोद किए जाते हैं। मित्रता बराबरी के लोगों में होती है। पंचतंत्र में कहा है, मृगा मृग ही संगम अनुव्रजंती, गावश्च गोभी तुरगा तुरंगई, मूर्खा च मूर्ख ही सुधियः सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम। हिरन हिरन के साथ मित्रता करता है, गौ गौ के साथ मित्रता करता है, अश्व अश्व के साथ मित्रता करता है, मूर्ख मूर्ख के साथ मित्रता करता है, बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ संग करते हैं। जिसका स्वभाव और आदत समान होती है ना, उनकी ही परस्पर मैत्री होती है। अर्जुन और कृष्ण में उम्र में तो ज्यादा कोई अंतर नहीं है। दोनों की उम्र में कोई ज्यादा अंतर नहीं है और उनका परस्पर संवाद भी हंसी मजाक का ही है। अतः बहुत ही विनोद हुए होंगे दोनों में। दोनों भी राज परिवार के ही है ना, अतः बहुत कुछ मित्रता में सभ्यता होती है। वहां पर परस्पर मान मर्यादा होती है। अरे तुरे जब तक न करे न महाराज, तब तक मित्रता कही नहीं जाती। मित्रता में तो अरे तुरे अबे आदि तो होता ही है और मित्र मित्र ही होता है। गोस्वामी जी ने मित्रता के बारे में बहुत कुछ कहा है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परिखैत्यन चारी। धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी, आपत्ति काल में ही इनकी परीक्षा की जाती है। और जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। मित्र के दुख को देखकर जो दुखी नहीं होते हैं, उनको तुम्हारा देखना ही पाप लगता है। निज दुख गिरि सम रज करी नाना, मित्र का दुख रजमेरु समाना। अपना गिरि सम दुख हो, पहाड़ों के जैसा दुख हो ना, उसको भी सरसों जैसा मान लेता है। और मित्र का सरसों जैसा दुख भी हो ना, तो उसको मेरु जैसा मान लेता है। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठकत हठी करत मिताई। जिन मूर्खों के भीतर ऐसी बात नहीं है ना, तो मूर्ख मित्रता करते ही क्यों। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ने दुरावा। मित्र का कर्तव्य होता है कि अपने मित्र को कुपंथ से, कुमार्ग से हटाएं और सत्मार्ग पर चलाएं। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ने दुरावा। देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कहम संत मित्र गुण येहा। ये मित्रों के गुण है। आगे कह मृदु वचन बनाए, आगे आगे तो बहुत मधुर बातें करता है। पाछे अनहित मन कुटलाई, और उनके पाछे पीछे उनका बुरा हो ऐसा सोचता है। जाकर चित अहि गति समभाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। ऐसे कुमित्रों का तो त्याग करना ही भला है। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटि मित्र सूल समचारी। मूर्ख सेवक, सेवक सठ
नृप, कृपन कुनारी, कृपन और कुनारी, कपटी मित्र सुल समाचारी। और कपटी मित्र ये सूल है महाराज, 4 सूल है। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। भगवान राम जी कहते कि हे सुग्रीव, तुम मेरे मित्र हो, अब शोक मत करना। जो मित्र अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को मेरु के समान समझता है ना, तथा अपने मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट कर अवगुण को छिपावे और विपत्ति के समय तो सदा ही 100 गुना स्नेह करें। वेद और संत यही सच्चे मित्रों के श्रेष्ठ गुण कहते हैं। भर्तृहरि जी ने भी यही कहा। क्या कहा? पापान निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगूहति गुणान प्रकटीकरोति, आपद्गतं च जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। जो मित्र को आप पाप से रोकता है, जो मित्र को पाप से रोकता है, हितकारी कार्य में लगाता है, अच्छे कार्य में लगाता है, गुप्त रखने योग्य विषयों को गुप्त रखता है, गुणों को प्रकट करता है, आपत्तिग्रस्त मित्र का त्याग नहीं करता और समय आने पर सहायता करता है, संत लोग ऐसे मनुष्यों को ही सन्मित्र कहते हैं। सच्चे मित्र यही लोग हैं। और ये 4 लोग सदैव शूल के समान कहे गए, अभी आपको बताया। इसको पहचानना चाहिए। कौन कौन है? मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र। इनके साथ कभी बैठना नहीं। अर्जुन और कृष्ण की मित्रता सर्वोत्तम है। रामचरित मानस के सब लक्षण इनके साथ मिलते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन मेरा ही है और मैं उसका हूं। भगवान कहते हैं अर्जुन मेरा है और मैं उसका हूं। श्री कृष्ण ने पांडवों की प्रत्येक परिस्थिति में रक्षा की है। प्रत्येक परिस्थिति में अर्जुन कहते हैं ये कहा अथवा तत्समक्षम अपि असत्कृत हसी। हे प्रभु, हे करुणानिधान, मेरे द्वारा आपका अपमान अकेले में भी हुआ है और अन्य सखाओं के समक्ष भी हुआ है। अकेले में यदि कुछ भला बुरा कहा भी जाए तो उसकी कोई अहंकार पर अधिक चोट नहीं पहुंचती। क्या कहा? अकेले में यदि कुछ भला बुरा कहा भी जाए तो उसकी कोई अहंकार पर चोट नहीं पड़ती, किंतु अन्य लोगों के समक्ष मित्र पर वाचिक प्रहार किया जाए तो असभ्यता भी है और मित्र के प्रति द्वेष का भी संकेत है। दूसरों के समक्ष मित्रों के अवगुणों को कहना या उसके साथ अभद्र विनोद हंसी करना, यह या तो अज्ञानवश होता है अथवा अहंकारवश होता है, अथवा कभी कभी गुरु भी ऐसा करते हैं सबक सिखाने के लिए, अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए यदा कदा उनको डांटते भी हैं। और हमारे गुरुदेव तो हमेशा अकेले में नहीं बोलते थे ज्यादा, लेकिन समाज में अपने शिष्यों को डांटते थे। क्यों डांटते थे? इसलिए कि शिष्य समझ जाए और दोबारा ऐसा वे गलती न करें। ये तो गुरु कह सकता है, लेकिन मित्रों को ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु को अधिकार है, गुरु कुछ भी कर सकते हैं। गुरु ज्ञान वश करता है, ज्ञानी है ना गुरु, इसलिए उनको सबक सिखाने के लिए करना ही पड़ता है। अज्ञानवश किया गया अपमान क्षम्य होता है, क्योंकि प्रेम की धारा उससे कम नहीं होती, अपितु उसकी वृद्धि ही होती है। किंतु ध्यान रखना, अहंकारवश अथवा द्वेषवश किए गए असभ्य व्यवहार के पीछे प्रेम की भी शनै शनै धारा सूख जाती है। प्रेम की धारा शनै शनै सूख जाती है। अर्जुन कहते हैं मैंने जो आपके साथ अभद्र व्यवहार किया है ना प्रभु, वह अज्ञानवश ही किया है।
और भगवान भी अर्जुन के हृदय में झांक रहे हैं। वे तो अंतर्यामी है ना, भला उनसे कोई चीज कैसे छिप सकती है। तत् अप्रमेयम त्वाम अहम क्षामये। हे अप्रमेय, हे अप्रमेय स्वरूप परमात्मा, वे सब अपराध मुझे आप क्षमा कर दें। अज्ञानवश किए गए अनेक अपराधों को भूलकर मां जैसी अपनी बेटे को क्षमा कर देती है, वैसे आप भी मुझे क्षमा कर दें। उन अपराधों पर क्षमा ही एक दवा है, वरना मैं पश्चाताप के अग्नि में सदैव ही जलता रहूंगा। प्रभु आप सबके परे हैं, कोई भी प्रमाण आपको छू नहीं सकता। मैंने जो कुछ कहा है अब उसे आप अनसुना कर दे प्रभु। वैसे ही जैसे कोई नादान बालक अपने मां को प्रेम से गाली भी देता है तो वह बड़े ही आनंद से उसे सुनकर भूल जाती है, वैसे आप भी क्षमा कर दे मुझे और मेरी सब गलतियों को आप भूल जाइए। ऐसे अर्जुन भगवान को कह रहे हैं। अब अग्रिम श्लोक में और क्या कहते हैं सो देखेंगे। आज इतना ही। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।